Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. In this chapter I will teach what is weather, what is climate, how climate is affected living organisms, that is plants and animals. In this chapter we shall learn the adaptation of animals in polar region and tropical rainforest. In 6th class we teach the chapter topic adaptation in desert, in which we read camel fish and cactus. So I will starting this video chapter number 7, weather, climate and adaptation. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है, मौसम क्या है? जैसा कि आप जानते हो कि आप हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हो तो आपको कहा जाता है कि आप ओढ़ने पहनने के लिए वुलन क्लॉथ लेके जाओ, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ पड़ती है। आप अभी रेनी सीजन चल रहा है, बाहर जाते हो तो कहते हैं कि आप छत्ता लेके, अम्ब्रेला लेके जाओ, है ना। और गर्मियों में आप जाते हो तो कॉटन के क्लॉथ पहन के जाए, जैसे अपन ने फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर वैसे पढ़ लिया है। हीट वाला चैप्टर भी अपन ने पढ़ लिया है। कौन से क्लॉथ कौन सी सीजन में पहनने चाहिए ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ते हैं कि आज बरसात होगी, तेज भारी बारिश की संभावना है, रेड अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये क्या है, ये पढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। वेदर, सबसे पहले बात करते हैं वेदर। व्हाट इज वेदर? मौसम, हिंदी में इसको बोलते हैं मौसम। वेदर क्या है कि अपने आसपास या किसी स्थान पर चेंजेस होना। किसमें? टेम्परेचर में। या तो टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया तो अपन कहेंगे मौसम गर्म हो गया, मौसम ठंडा हो गया। बरसात में मौसम बरसात का मौसम है या साफ मौसम है। रेनफॉल में, ह्यूमिडिटी में, मॉइस्चर ज्यादा है। जैसे रेनी सीजन में क्या होती है, वाटर वेपर ज्यादा होती है। बिस्किट बाहर निकालते हैं, बिस्किट गीले हो जाते हैं। नमक बाहर निकालते हैं, नमक पानी छोड़ देता है, नमक में पानी सा हो जाता है। तो ये सब किसका है? वेदर का अफेक्ट है। तो वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशन, डे टू डे। मैं तो डे टू डे तो आपकी बुक में लिख रखा है, मैं तो इसको बोलूंगा आवर टू आवर। इससे भी बढ़ के मिनट टू मिनट। द डे टू डे कंडीशन या आवर टू आवर कंडीशन या मिनट टू मिनट कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट ए गिवन प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed is called weather. वापस देखिए, the day to day condition, the hour to hour condition, the minute to minute condition of the atmosphere at a given place with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed is called weather. मतलब इन चार में से अगर कोई चीज चेंज होती है तो अपन कहते हैं मौसम बदल गया है। और मौसम बहुत बेवफा होता है, मौसम बहुत बड़ा बेवफा होता है। कहते हैं ना, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, क्योंकि मौसम कभी बदल सकता है। अभी धूप हो रही है, थोड़ी देर में आधे घंटे में बादल हो के बारिश हो गई, मौसम क्या हो गया? बदल गया। मौसम क्या हो गया? बदल गया। बरसात होगी ना तो मौसम बदल गया, मौसम चेंज होता है। तो ये वेदर के 4 एलिमेंट है। आपको मैं पूछूंगा व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो आपको कहना है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। तो वेदर क्या होता है? द डे टू डे और द मिनट टू मिनट और द आवर टू आवर कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट ए गिवन प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed, है ना, is called weather. And these 4 are called elements of weather. इन चारों में चेंज होना। अब देखो, टेम्परेचर के बारे में अपन ने पढ़ रखा है। टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर के मेजर करने के लिए मैंने आपको थर्मोमीटर बताए थे, तो अपन ने क्लिनिकल और लेबोरेटरी, उसके साथ मैंने एक थर्मोमीटर का नाम और बताया था। उस थर्मोमीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर क्या करता है? डे और नाइट का टेम्परेचर मेजर करता है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? दिन में, ध्यान रखना, ये होता है आफ्टरनून, दोपहर के समय 2 to 4 टाइम, है ना, PM, 2 से 4 बजे के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। मैं कहूँ तो 4 बजे मैक्सिमम होगा। मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग, मतलब 2 से 4 AM, सुबह 2 से 4 के बीच का जो टेम्परेचर होता है मिनिमम। तो एक जो थर्मोमीटर होता है स्पेशल मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर,
वो थर्मोमीटर काम में लेते हैं मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग। जैसे आता है चित्तौड़गढ़ का टेम्परेचर, तो चित्तौड़गढ़ में मेन कोई जगह कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ थर्मोमीटर लगा हुआ है, तो पर डे चित्तौड़ का टेम्परेचर बताएगा, मैक्सिमम कब कितना था, मिनिमम कब कितना था, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे। अब आता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हो गया, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है कि वाटर वेपर्स और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर्स और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, या तो वाटर वेपर कह दो या मॉइस्चर कह दो, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में ज्यादा होती है, बरसात के दिनों में पानी एटमोस्फेयर में जो वाटर वेपर, ध्यान रखना वाटर एकमात्र ऐसी चीज है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर और गैस फॉर्म में वाटर वेपर। तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना। और अगर जाए अपन बात करें डेजर्ट में ह्यूमिडिटी कम होती है, इट मींस समर सीजन होती है तो उस समय ह्यूमिडिटी कम होती है। लेकिन अपन कोस्टल सिटीज में जाए, चेन्नई, बॉम्बे, कोलकाता, है ना, तो इनमें जाते हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना। चेन्नई में चले जाओ, तिरुवनंतपुरम में चले जाओ, कोच्चि, केरला, गुजरात, इन सब जगह पे क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र तटीय नगर है, कोस्टलाइन सिटीज है, कोस्टलाइन स्टेट्स हैं, तो वहां पर क्या होता है, समुद्र की जो वाटर वेपर्स होती है वो ज्यादा रहती है। इस ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोस्कोप से, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। फिर नेक्स्ट आता है रेनफॉल। रेनफॉल आप जानते हो, बरसात का गिरना, कितनी बरसात गिरती है, तो उसको एक मेजर करते हैं रेन गेज। एक उपकरण आता है जिसका नाम है रेन गेज, रेन गेज। जैसे आपने पढ़े होगे पेपर में, अभी बड़ी साड़ी में 4-5-10 दिन पहले बारिश हुई, तो पेपर में आया बड़ी साड़ी में 3 इंच बारिश। अब वो 3 इंच बारिश कैसे? तो ये जो रेन गेज है ये अपने घंटाघर के पास में जो तहसील कार्यालय है वहां पर ये लगा हुआ है। और ये इसको जब भी लगाया जाता है तो इसको ऐसी जगह लगाया जाता है जहां आपस में खुला हो, मतलब आसपास में कोई बड़ी बिल्डिंग या बड़े पेड़ नहीं हो, जिससे पानी की बूंदी इसमें नहीं गिरे। इस रेन गेज में क्या होता है, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है और उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, 0, 10, 20 ऐसे। और ये जमीन से बहुत ऊपर रखी जाती है, ऐसी जगह रखी जाती है कि पानी गिर के वापस इसके नीचे अंदर नहीं जाए। तो जैसे ऐसे आगे भाई 30 मिलीमीटर वो इतनी भर गई बारिश में, तब आ जाती है कि पिछले 24 घंटे में बड़ी साड़ी में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। जैसे अभी 3 इंच बारिश हुई बड़ी साड़ी में, वो रेन गेज से मेजर करते हैं। फिर आता है विंड स्पीड। विंड क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर जो अपने आसपास मूव नहीं कर रही है वो तो एयर है, लेकिन वो जो तेज चलती है तो उसको क्या बोल देते हैं, विंड। मूविंग एयर, मूविंग एयर या ब्लोविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर और ब्लोविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड स्पीड को अपन मेजर करते हैं एनीमोमीटर से, विंड स्पीड को मेजर करते हैं एनीमोमीटर से। तो ये ध्यान रखना, ये चार क्या है एलिमेंट्स, ये दीज आर फोर एलिमेंट्स ऑफ वेदर। These are four elements of weather. If changes is anyone, that we can say that the change in the weather. अगर चारों में से एक में भी चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वेदर चेंज हो गया। ठीक है, अब इन चीजों को बताता है तो उस एक डिपार्टमेंट है अपने भारत सरकार में, उस डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो मौसम के बारे में जानकारी देता है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जबकि इसका स्टेट में अपना राजस्थान, जयपुर में है, राजस्थान में। तो वहां से ये सारी सूचनाएं ये हर दिन की इकट्ठी रखते हैं कि इस दिन कितना टेम्परेचर रहा, कितनी बारिश हुई, मौसम सनी था या क्लाउडी था, सनसेट कब हुआ, सनराइज कब हुआ, कल कब होगा, ये सब जानकारियां आती है। आप न्यूज़पेपर में कॉर्नर में आता है तो उसमें दिया हुआ होता है कल टेम्परेचर ये था, आज टेम्परेचर ये रहेगा, आज कल बादल थे, आज ये रहेगा। चेतावनी भी जारी की जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ये सब अलर्ट मौसम विभाग जारी करता है, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्लाइमेट पे। वेदर अपने कंप्लीट हो गया। तो वेदर क्या है, डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट चेंज इन द एटमोस्फियर। जबकि क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट में क्या होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन फॉर लॉन्ग टाइम ओवर 25 ईयर, मतलब 25 साल से ज्यादा के मौसम का जो वेदर पैटर्न लेते हैं तो उसको अपन कहते हैं इज कॉल्ड क्लाइमेट। कैसे,
जैसे मान लो एक वीक के अंदर सोमवार को टेम्परेचर था, मंगलवार को था, बुधवार को ये था, उन टेम्परेचर को ऐड करके 7 से डिवाइड कर दिया, उस वीक का आ गया। इसी प्रकार एक एक डेज का टेम्परेचर कैलकुलेट करके जोड़ के 30 से डिवाइड कर दिया, वो मंथ का एवरेज टेम्परेचर आ गया। इसी प्रकार पूरे मंथ का एवरेज टेम्परेचर निकाल के डिवाइड कर दिया 12 से, वो एक ईयर का एवरेज टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो उस एवरेज टेम्परेचर से अपन 25 साल का एवरेज टेम्परेचर ले तो राजस्थान में जो टेम्परेचर आएगा वो 35 डिग्री सेल्सियस या मैं कहूँ 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा आएगा। तो राजस्थान की क्लाइमेट कैसी हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, गर्म। इसी पर क्यों गर्म कैसे? अपने राजस्थान में 12 महीने जो ईयर में होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से 9 मंथ फैन चलते हैं, 9 मंथ या 10 मंथ, केवल 2 महीने फैन नहीं चलते। इट मीन्स राजस्थान की क्लाइमेट कैसी है? हॉट। इसी प्रकार राजस्थान में 12 महीने में केवल 2 महीने बारिश होती है, तो ज्यादातर सूखा रहता है। तो राजस्थान की क्लाइमेट कैसी हो गई? ड्राई। क्या हो गई? ड्राई। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर तो क्या है कि 1 मिनट में चेंज हो जाए, 1 मिनट में, है ना। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, 25 साल का जो वेदर के डेटाज होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है, उससे क्लाइमेट डिटरमाइन की जाती है। जैसे राजस्थान की क्लाइमेट कैसी थी? हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। इसी प्रकार अपन चले केरला, तो केरला की होगी हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड को वेट भी कह सकता हूं मैं। ह्यूमिड कैसे है कि वहां कभी भी बारिश हो जाती है, क्योंकि समुद्र तटीय नगर है और वाटर वेपर्स ज्यादा है समुद्र में, तो वहां ह्यूमस अपने को मतलब ऐसे उमस सी महसूस होती है, पसीना नहीं सूखता। इसी प्रकार अपन जम्मू कश्मीर में, ये केरला की ध्यान रखना, केरला, ये राजस्थान। इसी प्रकार अपन जम्मू कश्मीर चले जाएं तो वहां की कैसी होगी? कोल्ड होगी और साथ में वेट होगी, मतलब वहां भी ऐसे वाटर वेपर्स, ठीक है, बारिश भी ज्यादा होती है, ठीक है, तो कोल्ड एंड वेट। ये JNK की आ गई। ठीक है, अपन ऐसे ही आसाम में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में, तो आसाम में चले जाएं तो वहां की क्लाइमेट भी मॉडरेट टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, और साथ में कैसी होती है? वेट होती है, बारिश अच्छी होती है वहां पे। ठीक, असम में बाढ़ भी आ रही है, अभी आपको ध्यान हो तो, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो। तो ये क्लाइमेट कुछ अपने प्लेसेज की है। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस हुआ? वेदर चेंज हो जाता है, जबकि क्लाइमेट क्या होती है? 25 साल से ज्यादा का जो एवरेज वेदर पैटर्न है, एवरेज का मतलब कि 2000, जैसे 2001 से लेके 2020 तक का मान लो ले लिया, 2001 में कितनी बारिश हुई, 2002 में कितनी, 2003 में कितनी, 2004, ऐसे करके ऐसे देखते हैं कि यार बारिश कम हो रही है, इट मीन्स ये ड्राई क्लाइमेट है। बारिश ज्यादा हो रही है, वेट क्लाइमेट है। टेम्परेचर ज्यादा रह रहा है, हॉट क्लाइमेट है। टेम्परेचर कम रह रहा है, कोल्ड क्लाइमेट है। नेक्स्ट अपने इसमें आता है अडेप्टेशन। नेक्स्ट अपने आता है अडेप्टेशन, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या होते हैं? 7th क्लास में, सॉरी 6th क्लास में चैप्टर नंबर 9 जो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला था, जिसमें अपन ने केमल, कैक्टस, फिश, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर एडेप्टेशन, है ना, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, देखो एडेप्टेशन क्या होता है? adaptation, some special features, some special features, some special features found in plants and animals, plants and animals that are lives in extremely hot and extremely cold climate, extremely cold climate for survival, for survival। मतलब जीवित रहने के लिए वहां पर जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको जीवित रहने के लिए जो स्पेशल फीचर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जो उनको वहां रहने के एग्जिस्ट बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं अडेप्टेशन। जैसे अपन ने केमल में पढ़ा था, इट हैज लॉन्ग लेग फॉर प्रोटेक्टिंग हीट ऑफ द सन, इट हैज वाइड फीट, चौड़े पैर होते हैं तो इजीली वॉक, है ना, 6th क्लास में अपन ने पढ़ा था। तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो जो सम स्पेशल फीचर्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर लिव्स इन एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट फॉर सर्वाइवल। देखो एक्सट्रीमली वर्ड जुड़ गया, एक तो होता है हॉट, हॉट का मतलब नॉर्मल गर्म, एक होता है एक्सट्रीमली हॉट। जैसे अभी में पानी गर्म हो, अपन कोई वाटर गर्म करते हैं, हल्का फुल्का गर्म है तो भी अपन कहेंगे गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है तो अपन क्या कहते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म है। तो उसके लिए वर्ड यूज में लिया जाता है एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड। और जैसे चित्तौड़गढ़ का अभी आज का वो देखे क्लाइमेट, तो वो हॉट है, गर्म है, लेकिन डेजर्ट में जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे उसके लिए? एक्सट्रीमली हॉट। इसी प्रकार अपन
कश्मीर में चले जाएं या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चले जाएं तो वहाँ की क्लाइमेट कोल्ड है, लेकिन अपन सियाचिन ग्लेशियर या लद्दाख में चले जाएं या अपन अंटार्कटिका में चले जाएं, पोलर रीजन में चले जाएं तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अडेप्टेशन में अपन यहाँ पे दो चीज पढ़े, दो जगहों की पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पोलर रीजन की, एक पढ़ेंगे पोलर रीजन, पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र, और एक पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो पोलर रीजन, पोलर रीजन कहाँ है, सीधी सी बात है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या जमी हुई है, बर्फ, और वो बिल्कुल क्या दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं। इसीलिए साउथ एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। वहां कुछ कोई भी नहीं रहता है, ठीक है, वहां केवल जो लेबोरेटरी वगैरह तो रिसर्च करते हैं तो उनकी साइंटिस्ट की लेबोरेटरी है, और वो भी स्पेशल शूट वगैरह पहनते हैं, है ना। तो पोलर रीजन कहाँ आ गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ जाएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये बाद में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ते हैं पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में कौन कौन से कंट्री या कौन कौन सी बड़ी चीजें आती है, तो इसमें एक तो आ गया आपका अंटार्कटिका आ गया, है ना, एक आपका आ गया अलास्का, अमेरिका के ऊपर आता है नॉर्थ में, अलास्का आ गया, फिनलैंड आ गया, डेनमार्क आ गया, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आ गया, साइबेरिया आ गया, साइबेरिया रशिया से ऊपर आता है, उसमें देखना आप मैप में, साइबेरिया आ गया, है ना, अलास्का आ गया, कनाडा आ गया। ये सब किस में रीजन में आते हैं, पोलर रीजन में। आपको मैं पूछ सकता हूँ, नेम एनी 5 प्लेसेस दैट आर सिचुएटेड एट पोलर रीजन, जो पोलर रीजन में हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कनाडा, अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, रशिया, है ना, ये इनके पार्क। अब पोलर रीजन में किन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मेनली जो एनिमल्स हैं वो एक तो आपका आ गया पोलर बियर, पोलर बियर, सेकंड आपका आ गया पेंगुइन, क्या आ गया, पेंगुइन, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, डिस्कवरी चैनल पे या अपनी जो नोटबुक होती है उसके कवर पेज पे भी आता है। फिर एक आता है रेंडियर, रेंडियर ये कुत्ते होते हैं जो वो गाड़ी खींचते हैं, रेंडियर, आप देखना टीवी में 4-5 कुत्ते इकट्ठे होते हैं, उनके पीछे गाड़ी बांध देते हैं, बर्फ में जो गाड़ी चलाते हैं, रेंडियर कुत्ते होते हैं। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड है एक, उसका नाम पढ़ेंगे अपन, जो राजस्थान में आता है अपने, माइग्रेटरी बर्ड, उसमें आता है आपका सारस क्रेन, जिसका नाम है सारस क्रेन, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अपने सबसे पहले बात करते हैं पोलर बियर की। सबसे ये पहले मैंने जगह बता दी पोलर रीजन की, पोलर रीजन कहाँ है, पोलर रीजन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, और यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। ये आपके ज्योग्राफी वाले सर आपको बताएंगे कि यहाँ पे 6 महीने के दिन क्यों होते हैं, 6 महीने की रात क्यों होते हैं, वो बताएंगे, तब बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि सब जब जो सन इक्वेटर पे होता है और जब सन जैसे अर्थ अपनी साउथ में, सन के साउथ में हो जाती है, तो नॉर्थ की टाइप, नॉर्थ पोल की तरफ पूरी तरह से नाइट होती है और साउथ पोल की तरफ पूरी तरह से डे होता है। जब अर्थ घूम के सन पे नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती है, जो सन नॉर्थ पोल की सिद्ध उसमें आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सिद्ध में आ जाता है, तो उस समय साउथ पोल पे क्या होती है, रात होती है, और नॉर्थ पोल पे डे होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। सबसे पहले बात करते हैं पोलर बियर की, पोलर बियर, पोलर बियर, इसको अपन किंग ऑफ पोलर रीजन भी कहते हैं, पोलर रीजन का किंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो देखो, एक तो इसके व्हाइट फर होते हैं, एक तो इसके क्या होते हैं, व्हाइट फर, सफेद बाल होते हैं, जिससे क्या होता है, तो आपको लिखना है पोलर बियर हैज व्हाइट फर या इट हैज व्हाइट फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स, शिकारी से, प्रीडेटर्स, जैसे अपन इसको मारने के लिए जाएंगे तो ये अपने को दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है, तो बर्फ के चिपक जाएगा, अपने को पता ही नहीं चलेगा कि पोलर बियर है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड फाइंड प्रेज, प्रेज, प्रे, देखो प्रीडेटर का मतलब तो होता है शिकारी, भाई इसको बियर को जैसे अपन शिकारी हो गए, वो प्रे, प्रे का मतलब होता है इसका शिकार, इसका भोजन, जैसे इसको खरगोश को खाना है या किसी को भी खाना है तो वो उसको दिखेगा नहीं है पोलर बियर, क्यों, क्योंकि इसके कैसे फर होते हैं, व्हाइट फर। इसके लॉन्ग एंड कर्व्ड क्लॉज होते हैं, क्लॉज का मतलब पंजे, जिससे क्या होता है, बर्फ में स्केटिंग जैसे करते हैं ना, जो शूज होते हैं, तो उन शूज पे लंबी लंबी खीले होते हैं जिससे फिसलते नहीं है, तो लॉन्ग एंड कर्व्ड क्लॉज होते हैं जो इजी टू वॉक, आसानी से चल सकते हैं, इजी टू वॉक ऑन आइस और स्नो, ठीक है। थर्ड इसकी होती है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये इतनी स्मेल होती है, सूंघ लेता है कि कोई भी बाहर से आता है
या कोई इसका प्रे है या कोई प्रीडेटर है, उसको स्मेल से पहचान जाएगा, स्मेल से पहचान जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। फोर्थ, इसके क्या होता है, अपन ने पढ़ा था वुलन क्लॉथ्स वाले में, वुलन क्लॉथ्स में अपन ने जब पढ़ा था ये जो एनिमल फाइबर पढ़े थे वूल एंड सिल्क, तो वूल ईल्डिंग एनिमल्स में इसका नाम लिखा था अपन ने बियर का, है ना। तो इसके जो वूल होती है वो वूल क्या करती है, और प्लस साथ में फेट की एक मोटी परत होती है स्किन के नीचे, है ना, बिलो द स्किन, ये इंसुलेटेड होती है और ये हीट से इसको कोल्ड से इसको गर्मी से ठंड से बचाती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। और भी इसके हैं एक दो, ये देख लेना। पोलर रीजन में व्हाइट फर होते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड फाइंड प्रे, लॉन्ग एंड कर्व्ड क्लॉज होते हैं टू इजी टू वॉक ऑन आइस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है टू इजीली फाइंड द प्रीडेटर्स एंड प्रे, वूल प्लस फेट स्किन होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। ऐसे इसी प्रकार, और एक चीज अच्छी और, ये गुड स्विमर होते हैं, अच्छे तैराक होते हैं। पोलर रीजन पे अगर बर्फ ही बर्फ पर कहीं वाटर भी है तो ये अच्छे तैराक होते हैं, गुड स्विमर होते हैं, गुड स्विमर, स्विमर यानी तैराक। इसी प्रकार पेंगुइन है, पेंगुइन में भी लगभग यही चीजें हैं। पेंगुइन के बाद अपन रेनडियर का अपने सिलेबस में ही नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की। माइग्रेटरी बर्ड्स, ये बहुत अच्छी चीज है, समझना इसको। माइग्रेटरी बर्ड्स, एक बर्ड का नाम है सारस, जिसको क्रेन भी बोलते हैं, सारस क्रेन। ये एक रसिया में और नॉर्थ पोल की तरफ आता है, साइबेरिया, वहां से आता है, इसलिए इसको साइबेरिया एक जगह है ना, तो साइबेरियाई क्रेन और सारस क्रेन भी इसको बोलते हैं। ये बर्ड 15,000 किलोमीटर उड़कर, 15,000 किलोमीटर उड़कर कहाँ पाते हैं, राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, भरतपुर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, या जिसको बोले घना नेशनल पार्क, है ना, घना नेशनल पार्क को 15,000 किलोमीटर उड़ के ये आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये उड़ के क्यों आते हैं, तो ये ध्यान रखना, वहां जब एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होती है सर्दियों में, जब वहां एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होती है तो उससे बचने के लिए और वहां जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो जो ग्रासेस वगैरह जो प्लांट्स उगते हैं जमीन पे, उनको वो बर्फ ढक लेती है, बर्फ वो जो ग्रासेज होती है या जो भी प्लांट्स होते हैं उनको बर्फ ढक लेती है। अब इनके खाने के लिए कुछ नहीं बचता, न इनके रहने के लिए बचता है। तो आपको पूछ ले कि ये माइग्रेटरी बर्ड इतनी दूर उड़ के क्यों आते हैं, तो आपको कहना है फॉर फूड, भोजन के लिए। सेकंड, फॉर शेल्टर, आवास के लिए, क्योंकि वहां इनका आवास उजड़ गया, बर्फ ने सारा तहस नहस कर दिया। और फॉर रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर आप 8th में पढ़ोगे, 7th में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन, नए बच्चों को जन्म देने के लिए। इन तीनों कंडीशनों के लिए कहाँ आते हैं ये, भरतपुर राजस्थान और सुल्तानपुर हरियाणा। इसके बाद जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, ये दिसंबर में आ जाते हैं, मार्च अप्रैल का महीना आता है, ये वापस चले जाते हैं साइबेरिया में। उस समय वहां गर्मी होने लग जाती है, अच्छा मौसम हो जाता है इनके लिए। अब बात ये आती है कि जब इतना दूर उड़ के आते हैं तो ये कैसे आ पाते हैं, इनको रास्ते का कैसे पता चलता है। तो इन बर्ड्स की एक विशेष पहचान होती है, एक तो ये बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, अपन तो देख ही नहीं सकते इनको, इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं ये। सेकंड, ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने से क्या होगा कि जो विंड स्पीड चलती है उसका इन पे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो विंड चलती है उसकी डायरेक्शन में ये चलते हैं। जैसे मान लो आपको मॉडल स्कूल से बड़ी सादड़ी जाना हो, तो जो इसकी विंड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, तब आपकी आसानी रहेगी। आपको बड़ी साड़ी से मॉडल स्कूल आना है तो विंड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी, तो आप इजी वे में आओगे। लेकिन साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी, आप बड़ी साड़ी से मॉडल स्कूल आ रहे हो तो आपको साइकिलिंग में जोर आएगा। तो एक तो विंड भी इनकी हेल्प करती है। दूसरी, ये क्या करते हैं, इनकी जो आई साइट होती है बहुत शार्प होती है, आई साइट बहुत शार्प होती है, तो ये लैंडमार्क का यूज करते हैं, जमीन पे जो पदचिन्ह है उनका यूज करते हैं। कैसे, जैसे कोई बर्ड अपनी मॉडल स्कूल के ऊपर से उड़ के गया तो अपने दिमाग में पिक्चर बैठा लेता है कि पहाड़ है, मगरा है और उसके बीच में एक शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसको ध्यान रहता है। फिर वो बड़ी साड़ी में घंटाघर से निकलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यार एक फ्लैग लहरा रहा है, फिर आगे तालाब बड़ा पानी का दिखेगा, तो ऐसे वो लैंडमार्क का पहचान कर लेते हैं। तो इनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब देखो, जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में काम करने चला गया तो वो माइग्रेंट है, वो अमेरिका में काम करके वापस अपने इंडिया में एक दिन आएगा। ऐसे व्यक्ति पीपल्स को बोलते हैं माइग्रेटरी, है ना। अब नेक्स्ट अपने आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपने ज्योग्राफी में 6th में पढ़ा। तो 23.5 नॉर्थ को तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और रेन फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट दो तीन प्रकार के कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनकी पत्तियां झड़ जाती है ऑटम में, जो सीजन आती है वसंत ऋतु, उससे पहले पतझड़ ऋतु में झड़ जाती है ऑटम में। लेकिन ये ऐसे फॉरेस्ट है जो एवरग्रीन रहते हैं, इनकी पत्तियां कभी भी नहीं झड़ती, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी कई एनिमल्स रहते हैं। अब एनिमल्स से पहले बात करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है। वापस समझो ज्योग्राफी में, ये आपकी अर्थ है, ये बीचों बीच इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यहाँ अपना इंडिया आता है। ठीक है, 23.5 एन इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे वाली को 23.5 एस को। ठीक है, अब इस पे कौन कौन सा आता है, तो इस पे इंडिया आ गया, इधर नीचे दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, अमेजोन के फॉरेस्ट आ गए, अमेजोन के फॉरेस्ट आ गए, इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया मलेशिया इधर आ जाएंगे, इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया। ठीक है, तो ये उस पे आते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, श्रीलंका आ गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर बात करें तो आपकी बुक में आप देखना, अमेजोन के रेन फॉरेस्ट आ गए, अफ्रीका के आ गए, अफ्रीका के फॉरेस्ट आ गए, सेंट्रल अमेरिका के आ गए, है ना। और इंडिया में आसाम और वेस्टर्न घाट के जो है, वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। अब ये वेस्टर्न घाट किस चिड़िया का नाम है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का मैप ऊपर का तो अपने ये बना देता हूं मैं मैप, ये इंडिया का मैप बनाया मैंने, इसको छोड़ दो, ये ऊपर का पार्ट हो गया इंडिया का। ये नीचे वाला पार्ट है जो कोस्टल इंडिया, कोस्टल सिटी है, कोस्टल समुद्र तटीय से, यहाँ आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो है ये इधर वाला है वेस्टर्न घाट, इधर वाला है ईस्टर्न घाट। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट पे है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट पे है इधर की तरफ। ठीक है, तो इंडिया में बताया हूं मैंने वेस्टर्न घाट। और जो असम है वो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ आता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 7 सिस्टर्स के नाम से जिनको जानते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इंडिया में 2 ही पार्ट पड़ेंगे, वेस्टर्न घाट और असम। अब अपने बात चलती है कि इनमें कौन कौन से एनिमल होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एक तो इनमें होती है रेड आइड फ्रॉग, लाल आंख वाला मेंढक, रेड आइज फ्रॉग, लाल आंख वाला मेंढक। तो उनके जो फीट होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, तो वो इजी वे में क्या करता है, उनके पेड़ों पे चिपक जाता है। ठीक है, एक आता है इसके अंदर लोइन टेल्ड मेक्यू, लंबी पूंछ वाला बंदर, शेर की पूंछ वाला बंदर, शेर जैसी पूंछ होती है। एक आता है इसमें लंबी चोंच वाला बर्ड, टूकन बर्ड, ये अमेजन के रेन फॉरेस्ट में होता है ना। टूकन बर्ड अमेजन के रेन फॉरेस्ट में, ध्यान रखना अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है वो अपने इंडिया के एरिया से भी बहुत बड़े हैं, और उनको बोलते हैं हम लंग्स ऑफ द अर्थ, अपनी अर्थ के लंग्स बोलते हैं, क्योंकि वो जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उतनी पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसकी जो टूकन बर्ड होता है, इसकी लार्ज बीक, लंबी चोंच होती है जो इजीली फ्रूट खा लेता है। एक आते हैं इनमें मंकी, तो मंकी भी वहां रहते हैं। फिर लास्ट में आता है इनपे एलिफेंट, अब आप देखो यहाँ इतने प्रकार के एनिमल्स, इससे भी बहुत ज्यादा, मतलब बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो वो रेन फॉरेस्ट में आपको मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसका अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उनमें ऐसा क्या है कि इतने प्रकार के एनिमल्स और बहुत ज्यादा इतने मतलब स्पीसीज के एनिमल्स और बहुत ज्यादा स्पीसीज के प्लांट्स पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसका रीजन है आपके क्वेश्चन है ये। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम भी कम रहता है, ट्रॉपिकल आप ध्यान से लिखना बुक से देखे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। आपको पूछ ले कि यहाँ पे इतनी ज्यादा एनिमल्स क्यों है, क्वेश्चन है आगे, देखो ये क्वेश्चन नंबर है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई।
तो बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ बरसात होती रहती है साल के ज्यादातर महीनों में, 9-10 महीनों में बारिश होती रहती है, तो यहाँ बारिश ज्यादा होती है। सेकंड, हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉस्पिटेबल क्लाइमेट है। हॉस्पिटेबल का मतलब देखो नाम आ गया हॉस्पिटल का, है ना, क्लाइमेट जो है वो हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल का मतलब आरामदायक। आरामदायक कैसे, न यहाँ पर हॉट है और न यहाँ पर कोल्ड है, न तो ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड है। थर्ड है मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम जलवायु। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है मध्यम जलवायु, मतलब न एक्सट्रीमली कोल्ड न एक्सट्रीमली हॉट, मॉडरेट क्लाइमेट है। इट मींस यहाँ का जो लोअर टेम्परेचर वो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों में, जबकि अपने डेजर्ट में माइनस पहुंच जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में, चूरू में माइनस में पहुंच जाता है तापमान। अपने चित्तौड़गढ़ में भी 5 डिग्री 6 डिग्री पहुंच जाता है, जबकि यहाँ 15 से लेस नहीं जाता। गर्मियों में यहाँ 40 से ज्यादा नहीं जाता, जबकि यहाँ अपने गर्मियों में 48 पहुंच जाता है। मतलब इन दोनों को जोड़ूं मैं और 2 से डिवाइड करूं तो एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग आता है। एवरेज कब निकालते हैं, दोनों को जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग दे दो, जोड़ दो, जितनी संख्या उसका भाग देते हैं, 2 डिजिट है, 2 को जोड़ के 2 को भाग दे दिया मैंने। तो मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर ज्यादा एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। इसमें एलिफेंट का आपके बता रखा है कि एलिफेंट क्यों रह सकता है, तो आपको देखो एलिफेंट के क्या होते हैं, एक तो ट्रंक होती है तो इजीली कैन ऑब्टेन प्लांट। सेकंड, उसके लार्ज ईयर होते हैं तो वो हाईली मतलब डिटेक्टेबल साउंड, छोटी साउंड को भी इजी वे में सुन सकता है। नेक्स्ट उसमें क्या होता है, उसके जो टीथ्स है, जो दिखाने वाले दांत जिनको बोलते हैं ना टीथ्स है, उनसे वो जो प्लांट्स है उनकी छाल को आसानी से फाड़ सकता है, तोड़ सकता है। इस चैप्टर के अंदर आपके लगभग कर दिया है। आपको लाइन टू लाइन जरूर पढ़ना है चैप्टर को, वीडियो देखने के बाद लाइन टू लाइन आपको जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर मैं करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। तो उन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। तो 4 एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ द प्लेस, वो कौन कौन से, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सेकंड, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। तो व्हेन पूछा आपको, वाई नहीं पूछा। तो व्हेन का मतलब कब, तो मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स आफ्टरनून 2 to 4 PM, whereas minimum temperature occurs early in the morning 2 to 4 AM. Fill in the blank. The average weather taken over a long time is called climate. लंबे समय तक का जो एवरेज निकाला जाता है वेदर का वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। ए प्लेस वेयर लिटिल रेनफॉल, बरसात कम होती है, ड्राई, एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, लगभग टेम्परेचर हाई रहता है, ड्राई, सॉरी हॉट। किसकी बात कर रहा है, राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने में से 9-10 महीने फैन चलते हैं। इट मीन्स यहाँ की टेम्परेचर हॉट है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ की क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई। द 2 रीजन ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। एक्सट्रीम शब्द मैंने फिर कहा था, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो आ जाएगा अपना इक्वेटर एंड पोलर रीजन। इक्वेटर एंड पोलर रीजन। पोलर रीजन कैसे, पोलर रीजन तो एक्सट्रीमली कोल्ड, पोलर रीजन तो क्या जाएंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड। पोलर रीजन तो क्या जाएंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडे। और इक्वेटर क्या जाएगी, गर्म। कैसे भाई, इक्वेटर कैसे आ जाएगी, हॉट। तो आप ज्योग्राफी में जब पढ़ोगे तब आप बड़े बुजुर्गों को भी पूछना, इक्वेटर पे क्या होता है, एनी टाइम सूर्य मतलब 12 महीने में से 6 महीने तो एकदम सिद्ध में इक्वेटर में रहता है, और बाकी के 3 महीने में उसके अगल बगल में रहता है, पास पास में। इसलिए वहां 9 महीने 10 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है और बरसात भी तेज होती है। इसलिए इक्वेटर पे रहने वाले जो लोग होते हैं, वापस सुन लो, इक्वेटर पे रहने वाले या इक्वेटर के नजदीक रहने वाले जो लोग होते हैं वो ब्लैक कलर में, उनका कलर आपको ज्यादातर ब्लैक कलर का मिलेगा, ठीक है। या इसी प्रकार अपन जैसे भारत में नीचे की तरफ जाए, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तो उधर भी आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ फॉलोइंग एरिया। जम्मू कश्मीर की कोल्ड एंड वेट, ठंड है। केरला की मॉडरेट टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल। या केरला की अपन कर सकते हैं हॉट एंड ह्यूमिड भी कर सकते हैं, गर्मी पड़ती है केरला में, और क्योंकि इक्वेटर के नजदीक आ रहा है, और ह्यूमिड है। और राजस्थान की हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हॉट एंड ह्यूमिड, है ना, ह्यूमिड रहती है वहां भी। विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट, कौन सा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो वेदर, जो क्लाइमेट चेंज नहीं होता है इजी वे में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल दिए, उनमें से दो टाइप के अपन ने एडेप्टेशन पढ़े, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपको पहचानना है, डाइट्स हेवी ऑन फ्रूट्स,
फ्रूट्स पोलर रीजन में तो होंगे नहीं, तो कहाँ होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकंड है नीड टू माइग्रेट। अब माइग्रेट का कौन करा था? माइग्रेटरी बर्ड, पोलर रीजन। ऐसे आपको देख के सारे करने हैं। स्टिकी पैड्स ऑन पीट, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो आ जाएगा। रेड आइड फ्रॉग, वाइड एंड लार्ज पो, चौड़े और बड़े पैर, तो वो किसके आ जाएंगे? वो पोलर रीजन में। स्ट्रॉन्ग टेल्स, लंबी मजबूत पूंछ, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। व्हाइट फर, पोलर रीजन में। लाउड वॉइस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टूकन बर्ड की लाउड वॉइस होती है। लेयर ऑफ फेट अंडर स्किन, ये पोलर रीजन में। ब्राइट कलर, ये पोलर रीजन में। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लंबी और बड़ी चोंच, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। तो आपका आंसर मैंने अभी बताया था, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ऑल्सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। हॉस्पिटेबल का मतलब आरामदायक। हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर, अपन बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां से अपने को क्या मिलता है? आराम मिलता है, आरामदायक क्लाइमेट। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल व्हाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। एग्जाम्पल सहित आप एक्सप्लेन करो कि एनिमल सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन में क्यों रहते हैं। बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स लाइक कैमल, लाइक पोलर बियर, तो उनके फीचर्स के सहित आपको लिखना है। 10th में आपको 9th क्वेश्चन में पूछा, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। जो एलिफेंट है वो अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे अडेप्ट करता है? तो उसके ट्रंक होती है, उसके लंबे कान होते हैं, उसके जो टीथ होते हैं वो बार्क, जो पेड़ों की छाल होती है उसको काट सकते हैं। ऐसा आपको पीछे वाला जो लास्ट पैराग्राफ पेज इसका चैप्टर का, वो पूरा आपको लिखना है। 10th, ए कॉर्निवोर विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। तो एक कॉर्निवोर मतलब जो केवल मीट खाता है या फ्लैश खाता है। इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट प्रे, इट इज लाइकली टू, बहुत फास्ट चलता है। अब पोलर बियर तो आपको ध्यान है फास्ट नहीं चलता, धीरे धीरे चलता है, तो बहुत फास्ट दौड़ता है। तो वो कहाँ होगा? वो पहले बात तो स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स किस पे होती है? लेपर्ड पे, तेंदुए पे, टाइगर पे, है ना, लेपर्ड पे होती है। और लेपर्ड कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए तो व्हाइट फर, फेट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, ऊपर वाला आ जाएगा। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब ए ट्रॉपिकल रीजन, कौन सा ट्रॉपिकल रीजन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो ये आ जाएगा मॉडरेट टेम्परेचर हेवी रेनफॉल। मॉडरेट टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल ट्रॉपिकल रीजन को अच्छा रहता है। ठीक है ना? आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे आप चैप्टर का नाम डाल देना, और भी मेरे से अच्छे समझाने वाला आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको बुक पढ़नी है और होमवर्क आपको 2-3 दिन के अंदर करके भेजना है। ओके, थैंक यू।